नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय ओम गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन मास के हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय हो। आज मैं सुनाने वाली हूँ 16 सोमवार व्रत कथा, बहुत ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इससे पहले आपको संपूर्ण जानकारी, विधि, पूजा विधि और महत्व और पौराणिक कथा मान्यता है कि इस 16 सोमवार व्रत करने का आरंभ सबसे पहले माता पार्वती स्वयं किए थे और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ फल की वजह से भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं इस व्रत को करने से क्या फल व्रत मिलता है। 16 सोमवार व्रत करने से मनुष्य की स्त्री या कुमारी कन्या को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए 16 सोमवार व्रत किया जाता है। 16 सोमवार व्रत सावन माह से करे तो यह और फलदायक होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस 16 सोमवार व्रत करने का आरंभ सबसे पहले माता पार्वती कड़ी मेहनत तपस्या से किए थे और जो स्त्री करेंगे पति की दीर्घायु के लिए और कुमारी कन्या करेंगे जीवन साथी के मनोकामना के लिए। 16 सोमवार व्रत की आपकी पूजा सामग्री, उसके बाद बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। पूजा सामग्री में जो है भगवान शिव की मूर्ति का भांग, बेलपत्र, जल, धूप दीप, गंगा जल, धतूर, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र का नैवेद्य जिसे आधा सेर से गेहूं का आटे के घी में भूनकर मिलाकर शक्कर देकर लड्डू, ऐसे में 16 सोमवार व्रत का संकल्प करनी चाहिए। किसी भी पूजा या व्रत के पहले आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करनी चाहिए। संकल्प में क्या लेनी है, व्रत से पहले संकल्प किया जाता है, इसके बाद आप नियम रूपी पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ 1 या 2 के सिक्के लेकर पैसे के सिक्के कर संकल्प कर सकते हैं। सभी वस्तुओं भगवान शिव की मूर्ति के आगे आप संकल्प करें। उसके बाद आप 16 सोमवारी व्रत कथा, पौराणिक कथा सुने। तो आइए मन चित्त और श्रद्धा भाव से बोलिए ओ माता पार्वती महादेव शिव की जय। तो आइए आप पौराणिक कथा बड़ी ही दुर्लभ मन चित्त और ध्यान से श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, भगवान महादेव की मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक से भ्रमण करते हुए इच्छा हुई थी, तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकले पड़े। भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरवती नामक अति रमणीय नगर थे पहुँच गए। अमरवती नगरी सभी तरह से सुख से पूर्वक थे। वहाँ राजा ने अति रमणीय शिवजी की मंदिर बनाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती माता पार्वती के साथ गए थे। वहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोले, हे प्रभु, आज हम दोनों 64 खेलते हैं। शिव जी ने माता पार्वती जी के बोले 64 खेलते हैं, तो बात को मान लिए और 64 खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर में पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसका जीत होगी। पुजारी ने बिना विचार ही किए दिए, भगवान शिव महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दे दिया। भगवान महादेव ने पार्वती जी के बहुत ही समझाया, लेकिन
न मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिए। कुछ समय बाद पार्वती जी ने श्राप के अनुसार पुजारी के पूरे शरीर में कोढ़ी पैदा हो गया। इसी कारण पुजारी दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिनों बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा के लिए उसी मंदिर में आए और उन्होंने पुजारी जी के कोढ़ होने का कष्ट को देखकर बड़ी ही दया भाव से उन्हें यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी ने संकोष्ट सारी बात उन्होंने बता दिए। तब वे अप्सराएं बोले, हे पुजारी जी, आप अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी अप्सराओं से 16 सोमवार का व्रत का विधि पूछे। अप्सराएं ने बताया कि जिस दिन 16 सोमवार हो उसी दिन भक्त को 7 व्रत करे और इच्छा वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा ले और उसकी बाटिक बनाकर गुड़ व मिलाकर चूरमा बनाओ। अब इसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुष्पांजलि, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत चढ़ाओ और द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर के विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पित कर दो और बाकी के 2 भाग शिवजी के प्रसाद के रूप में उपस्थिति जनों के बांट दो और फिर स्वयं प्रसाद का ग्रहण करो। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17 सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और उससे घी तथा गुड़ के मिलाकर चूरमा बनाओ और शिवजी के भोग लगाकर उपस्थिति भक्तों को बांट दो। बाद में स्वयं परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो। तब भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से कोढ़ी से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उन मंदिरों पर आए तब ब्राह्मण ने निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विशेष में बता दिए। तब माता पार्वती अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से इस विधि पूछे और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए मनोकामना की कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट जाए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वयं कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुई। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार का परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे माता पार्वती से बोला, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब पार्वती जी ने कहे, उन्होंने 16 सोमवार व्रत के लिए थे। इसीलिए स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे इससे मिलने का बहुत ही इच्छा हो रहा है। कार्तिकेय जी ने यह व्रत किए और उन्होंने उनका प्रिय मित्र मिल गया। उन्होंने मित्र से उनके इस आकस्मिक मिलकर यह रहस्य पूछा तो बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र यथाविधि व्रत किया है। व्रत के प्रभाव से वह किसी भी काम का संबंध में विदेश गया है तो वह राजा की लड़की का स्वर्गवन था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार को ये गले में उनकी हाथियाँ माला डाले उसे से उनके साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करा देंगे।
भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण स्वर्ण देखते हुए इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियम समय पर पूरी तरह सजी हुई हाथियाँ आई और उसने उसे ब्राह्मण के गले में माला डाल दिया। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार का विवाह हुआ। उस ब्राह्मण के साथ दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हाथिया ने आप सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र का कामना से व्रत किया। शिवजी की कृपा से उन्होंने एक अति सुंदर, सुशील, धार्मिक और विद्वान पुत्र का जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देवो पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उन्होंने अपना माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत का तप किया जो मेरे जैसे पुत्र का जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत का विधि सहित बताए। पुत्र ने ऐसा सरल जब सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत का सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने के लिए इच्छा से हर सोमवार का यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश में विद्ध राजा का सैनिक ने आकर उनको राजकुमारी के लिए वरण कर दिया। वह कर के साथ बड़ा ही दुखी हुआ। विद्ध राजा ने स्वर्गवासी हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा बनने के बाद भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत के विधि पूर्वक करता है। तब 17 सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी की सारी पूजा सामग्री लेकर शिवजी का पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं किया। उन्होंने सारी पूजन सामग्री दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गए। तब राजा ने भगवान शिव की पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा महल सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी का सुनकर राजा भयभीत हो गए और तात्कालिक ही मंत्र ग्रह के आकर उनके अपने सभासदों के मंत्र की। फिर राजा ने रानी को अपने यह से निकाल दिए। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूतकार कर बेचने जा रही थी। सूत का काट भरी होने के वजह से बुढ़िया उसी उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह काटकर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की टोकरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़े ही देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती हुई हो गई और उसी रानी की कोसती हुई अपने आपस लौट घर आई। जब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुँची तो तेली के सारे
मटक शिवाले शिवजी के प्रकोप से उसी समय चटक गया। ऐसा दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दी। इसी प्रकार रानी बहुत दुखी पति हुई और नदी के तट पर पहुंची तो नदी के सारा जल सूख गया। फिर रानी ने एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल भी सूख गया। सरोवर में जल के असंख्य कीड़े मकोड़े आ गए। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने को गई। वहाँ के रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते थे। वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखते गए चराते गए गलों में और शपित मंदिर में पुजारी को सारी बात बताए। पुजारी के कहने पर रानी की पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की क्रांति और शारीरिक भोग देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य ही कोई किस्मत की सारी कुलित स्त्री है। ऐसे सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान देखता हूँ। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। धीरज मिलाकर और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी भोजन बनाती थी, वहाँ सड़ी जाती थी। भोजन बनाते बनाते सड़ जाती थी। जल भर के लाती, उसे जल कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी दुखी हुई और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसा दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई तो पुजारी ने रानी से कहा, देवी, तुम सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो। उनके प्रभाव से तुम अपने कष्ट मुक्त हो पा सकेगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत का विधि पूर्वक संपन्न किया और 17 सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से हृदय के विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है। वह न जाने कहाँ कहाँ भटकती रही होगी। उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजा दिए। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी की आश्रम पहुँचे। वह रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने का कहा, परंतु पुजारी ने उसने मना कर दिए। तब दूत चुपचाप लौट गया और आकर महाराज से सम्मुख रानी का पता बताया। रानी के पता पाकर राजा स्वयं आश्रम में रहते हैं। वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने इसे त्याग कर दिया था। अब इस पर मैं शिवजी का प्रकोप से शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसके मेरे साथ जाने का आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा को वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी सुखी राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार का बाजे बजने लगा। नगर वासियों ने पूरे नगर का तोरण वंदना करने लगे। 9 प्रकार का सजाया। घर घर में मंगल कामना होने लगा। राजा ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान दिया, देखकर संतुष्ट किया। याचक अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि दिए। इसी प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र को राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक
पूर्वक रहने लगे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ। विधि पूर्वक शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों लोक में सुखों का भोगने का बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इसी प्रकार जो मनुष्य मन चैन कामना के भक्त सहित 16 सोमवार व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इसी लोक में सारे सुखों को भोग कर आनंद लोक में शिव धाम को प्राप्त करता है। यह समाप्त सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शिव माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। अब आरती का श्रवण कीजिए। जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे, हंसानंदी गरु शासन विश्ववाहन छाजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजे चारि चतुरी भुजे 10 भुजे अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडमाला धारी हो स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मिग मग शोभे भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा। स्वत्यांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे हो स्वामी बाघंबरी अम्बे, सैनिकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे। जय शिव ओमकारा। कड़ी के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग भरिता जग साहस करिता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेखा हो स्वामी जानती अभिवेखा, पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई नैरी गावे हो स्वामी जो कोई नैरी गावे, कहती शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। जय भोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। बोलो ओम नमः शिवाय। भोला बाबा माता पार्वती की जय। सबो देवता की जय। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी ओम नमः शिवाय लिखने से सभी मनोकामना आप सभी को भगवान पूर्ण करेंगे। तो आइए मन चित्त और ध्यान से बोलिए प्रेम से भोले बाबा माता पार्वती की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।